तो ये तो सरकार की मर्जी है, कोई के बस की बात नहीं कि इनका काम कोई रोक ले। ये तो ऊपर वाला रोक सकत है, मगर इंसान कोई ना रोक पाई। हाँ, ये तो हम पक्का वादा बताई थे। बस सरकार के जिस दिन नजर उठ गवा सब कुछ होना होना। हाँ, यानी मेला अगर नहीं लग रहा है तो कहीं सरकार की मर्जी है। बस जहाँ से आ रहा है वो तुम गोली अगर उनके सीने पर रख दे तभी इनकी चौखट चूमी है, जरूर छोड़ी है ना। बताएं कहाँ से आई हैं दादी आप? हम इसी चौखट के रहोइया है। अच्छा, यहीं रहती हैं आप? अच्छा, ये बताओ, जैसे कुछ लोग जो यहाँ पर आते हैं गाजी मियाँ की दरगाह पे, जो अपनी मिन्नतें लगाते हैं, लोग कहते हैं कि हमको यहाँ जो है गंभीर से गंभीर बीमारी में फायदा हो जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? बहुत 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 सच्चाई है। हाँ। रुपया में 12 आना सच्चाई है भैया। हाँ, अगर आदमी रू निकला तो डॉक्टर जवाब दे दे इस चौखट पे डाल दो, अगर ऊपर वाला की मौत नहीं है उसकी तो उसको जिंदगी मिलेगी और रोजी रोटी मिलेगी। आँख नहीं है तो आँख मिलेगा, बांझिन है तो बच्चा मिली, कोढ़ी है तो काया मिली, सारी बीमारी बेटा। अच्छा, कितने साल से आप इस चौखट पे यहाँ पर सेवा में लगी हुई हैं? अरे हम तो बेटुआ बचपन से रहे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एपी यूपी टीवी पर और मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। मेरी मौजूदगी इसमें उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में है और बहराइच जनपद देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आता है, जो नेपाल से सटा हुआ है और भारत का अगर ये देखा जाए तो ये आखिरी ज़िला है और यहाँ से ठीक लगभग में 40 किलोमीटर जब आप जाएंगे आगे तो नेपाल पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से सटी हुई है। इस समय बहराइच काफ़ी चर्चा में है और चर्चा का कारण क्या है, बहराइच में जो सैयद सलार मशहूर जो गाजी की दरगाह है, जिसपे कई वर्षों से जो है कई सौ वर्षों से जो है मेला लगता था, लेकिन इस बार प्रशासन ने है जो है मेले की अनुमति नहीं दी है। और ये बताया प्रशासन ने कहा है, जो दलील दिया है कि सुरक्षा कारणों से, क्योंकि देश में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष भारतीयों को जो है आतंकवादियों ने मारा और अभी भारत सरकार के द्वारा यानी जो क्या नाम है वक्फ बोर्ड पे जो अधिनियम जो पास हुआ उसको लेकर के भी ये हवाला दिया गया कि जो सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं इसमें कुछ वो व्यवधान पैदा कर सकते हैं। तो मेरी मौजूदगी बहराइच में है, हम आपको लेकर के चलेंगे सैयद सलार मशहूर गाजी की दरगाह पर और वहाँ के लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मेला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है इसको लेकर के वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का क्या कहना है। ये बताएं कहाँ से आई हैं दादी आप? हम इसी चौखट के रहोइया है। अच्छा, यहीं रहती हैं आप? अच्छा, ये बताओ, जैसे कुछ लोग जो यहाँ पर आते हैं गाजी मियाँ की दरगाह पे, जो अपनी मिन्नतें लगाते हैं, लोग कहते हैं कि हमको यहाँ जो है गंभीर से गंभीर बीमारी में फायदा हो जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? बहुत 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 सच्चाई है। हाँ। रुपया में 12 आना सच्चाई है भैया। हाँ, अगर आदमी रू निकला तो डॉक्टर जवाब दे दे इस चौखट पे डाल दो, अगर ऊपर वाला की मौत नहीं है उसकी तो उसको जिंदगी मिलेगी और रोजी रोटी मिलेगी। आँख नहीं है तो आँख मिलेगा, बांझिन है तो बच्चा मिली, कोढ़ी है तो काया मिली, सारी बीमारी बेटा। अच्छा, कितने साल से आप इस चौखट पे यहाँ पर सेवा में लगी हुई हैं? अरे हम तो बेटुआ बचपन से रही थी। तो बचपन से आपने कभी कोई देखा हो ऐसा आदमी जिसको जो है उसको कोई ठीक हुआ हो, कोढ़ हुआ हो, सही हो गया? बहुत बहुत हजारों बेटुआ, हजारों आदमी ठीक हुए। हमरे ऐसे गुनहगार पता नहीं कितने अच्छे हुए कि चले गए, जिनके बच्चे नहीं रहन बच्चे पाए गए, जिनके कोई बीवी नहीं रहा बीवी मिल गई, घर वतन मिल गया। हम आराम से इनका कर्म है, मगर हाँ इनका छोड़ो ना, जब मिल गई है रोजी रोटी तुमका तो गुलामी में आ जाओ। सही है, जो जिससे हमें कुछ फायदा है तो उसका दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना, जब तक बेवफाई नहीं करनी चाहिए, जब तक जिंदा है। अगर जिंदा है तो भी इनका साथ है और कब्र में गए तो इनका साथ, हिसाब होगा तो इनका साथ है। क्यों? ये डायरेक्ट जन्नत नहीं जाएंगे, ये अपने गुलाम को लेके जाएंगे। तुम इनके गुलामी में हो तो आप जन्नत अकेले नहीं जाएंगे गाजी, जब जाएंगे तो अपने गुलामन का भी लेके जाएंगे। ये डायरेक्ट अल्लाह से वादा है, यह कुरान कह रही है मेरी। हाँ,
तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अरे बाबू, हिंदुस्तान के कोने कोने का आदमी आवा था। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर ज़्यादा किस बिरादरी के लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है? ज़्यादा कौन से धर्म के लोग? ज्यादा तो हिंदू लोग रहा था। हाँ, हिंदू लोग ज़्यादा। हिंदू लोग ज्यादा रहा था। हिंदू लोग ज्यादा मानत भी है सरकार का। हाँ, हम झूठ ना बोली बटुआ, उमरा की है ना, आका कमली वाले की चौखट चूमे है। हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू रहा था। हम्म, हम तुम इतने दौलतदार है ये नहीं, गरीब आदमी सही है, है, सही है। खाए पिए के तरसीत है। हाँ, और वो आवत है नोट की बौछार फेंकत है। गलत तो नहीं है। यानी यहाँ हिंदुओं को ज़्यादा संख्या में आते हैं, उनको विश्वास है, उनको फायदा भी होता है। हाँ, ले जी के पुरखे कर गे, हाँ, बाप दादे तुमरे जौन कर गे वही तो तुम करियो। सही सही। अगर हमका फायदा है हम्म। तो भैया जैसे कहिए सरकार वैसे कर दो। अच्छा दादी, लास्ट में ये बताइए, जैसे गाजी मियाँ की दरगाह पर जैसे हमने पढ़ा है, बहुत सारी जगह पर हमने पता किया, 500 सालों से यहाँ पर जो एक जेठ में मेला लगता था, आपको पता है कि इस बार प्रशासन ने ये कह दिया है कि इस बार मेला नहीं लगेगा। तो ये तो सरकार की मर्जी है, कोई के बस की बात नहीं कि इनका काम कोई रोक ले। हाँ, ये तो ऊपर वाला रोक सकत है, हाँ, मगर इंसान कोई ना रोक पाई। हम्म, हाँ, ये तो हम पक्का वादा बताई थे। हम्म, बस सरकार के जिस दिन नजर उठ गवा सब कुछ होना होना। हम्म। हाँ, यानी मेला अगर नहीं लग रहा है तो कहीं सरकार की मर्जी है। बस हाँ, जहाँ जो जहाँ से आ रहा है वो तुम गोली अगर उनके सीने पर रख दे तभी इनकी चौखट चूमी है जरूर, छोड़ी है ना। अच्छा अच्छा, अभी बगल में बात करेंगे कि हौज है, यहाँ पर लोग नहाते हैं, इसके बारे में जरा बताइए क्या है वो? जिससे जिनके बच्चे ना हुए कोख बंदी है वो कोख खुल जाती, हम्म, जन कोढ़ी हम्म, नाई है नखून हाथ वो कोढ़ी ठीक होती। अच्छा, इसमें नहाने से? हाँ, ये पानी इसमें कहाँ से आता है? कहीं से पानी डाला जाता है या अंदर से कहीं से? वजू से पानी आवत है। अच्छा, वजू से। जो हुआ वजू करा जाता है हाँ, हाँ, वही पानी अंदर से यहाँ आवत है, और वहाँ भी वजू का पानी आवत है। अच्छा हाँ। अच्छा, यहीं से लोग बताते हैं बगल में अनारकली झील है, तो वहाँ पे भी सरकार का देखो कोई? जब सरकार का ऑर्डर हुई हाँ, तब अनारकली जाना पड़े, हाँ, इसी में नहाए के अनारकली चले जाओ, अच्छा, हुआ नहाओ। हम्म, फिर जहाँ तुमका जहाँ इजाजत दे सरकार हुआ जाओ, ना इजाजत है तो फिर चौखट पे पड़ रहा। जब इन ऑर्डर दे तो अपने घर चले जाओ, सुकून मिल गवा तुमका हाँ, हाँ, तो बेटुआ घर जाइए हो ना जाइए। हाँ, बिल्कुल सही है सही और है। अगर हमें सुकून ना मिला है हाँ, तो तुम अगर हमरे नट्टी पर तलवार धर दे तब हम ना हटी, मर जाए मगर इनकी चौखट न जाए। यानी पूरा यहाँ पर हर साल लोग आते हैं, उनको फायदा होता है, विश्वास। एक जमाना बीत गवा भैया, हाँ, मैं किताब में पढ़े हुई हो का नाम है कोयलापत रानी, रानी झांसा, हाँ, झांसी की रानी। झांसी की रानी का करी और का कोई दुनिया में नाई मुराद मिलना रहा है, इसी चौखट पे मिल रहा है। तो जिसको सरकार बुलाते हैं वही इस चौखट पर आता है, जिसको इन मुराद देंगे वही पाएगा। यानी मैं यहाँ आया हूँ रिपोर्टिंग करने, तो सरकार हमको बुलाए होंगे कहीं ना तो कहीं। बगैर कहीं ना कहीं वादा करे वही कि हम जाई सरकार हुआ तब है आइयो, ऐसे ना कोई आ पावत। यानी कहीं ना कहीं इसमें बिना सरकार की अनुमति से यहाँ बगैर उनके ऑर्डर कोई एक मक्खी तुम्हारे ऊपर बैठ ना पाई। और का बताइए, हम लोग के बचपना जवानी बेटुआ खत्म ही हुआ। क्या नाम है दादी आपका? हाँ, हमारा घर वतन ये है सुन्नता नाम। अच्छा, हम सरकार हमरे आदमी जो रहा हाँ, आस्थाने के ठेकेदार रहे। अच्छा, हाँ, तो पूरा परिवार यहाँ पर लगा दिया, पूरा जीवन यही समर्पित कर दिया आपने। हाँ, जो दुश्मन लग गए बेटुआ जर जात रहा सब, तो आप सरकार की सेवा में आ गए। चलिए ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ जो गाजी मियाँ की दरगाह की, जो अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। ये भी दावा होता है कि इनकी जो समस्याएं हैं वो ठीक होती है, और गंभीर से गंभीर जो मरीज होते हैं यहाँ पर आते हैं और बिना कोई दवाई खाए ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो उनकी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। सुनो, ये बताओ अच्छा, जैसे इस हाउस में नहाने से क्या फायदा होता है, आप ये बताइए जरा हमको। ठीक हो जाते हैं सारे लोग के, सारी बीमारियां जो इलाज बीमारी डॉक्टर मना कर जाओ यहाँ आके नई शिफा मिल जाएगी उसे। हाँ, हाँ, चलिए ठीक। देखो आँख मिलता है, कोढ़ी को हाथ मिलता है। हुसैन का नाम सुना है? हाँ, 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 उनका मरीज अच्छा, उन्होंने जवाब दे दिया, ले जाओ इसको। हाँ, जहाज में ठीक हो।
यहाँ कोढ़ी को हाथ सही हो जाता है, एक आँख मिल जाती है चलिए ठीक, में नहाने से। ठीक है, ठीक।